अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेले की सब्ज़ी बनाएंगे। हमारे तरीके से आप ये सब्ज़ी बनाएंगे तो ये खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। इनके फ़ायदे तो हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है। हमें इन्हें अपनी डाइट में रेगुलरली लेना चाहिए। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। यहाँ हमने 400 ग्राम करेले ले लिए। अच्छी तरह से इन्हें वॉश कर लिया। पहले इन्हें कट करेंगे इस तरह से, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा टिप को निकाल देंगे। स्लाइसेस करेंगे, पतली पतली स्लाइसेस करनी है हमने, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं। इसी तरह हम पूरे 400 ग्राम करेले स्लाइस करके रेडी करेंगे। हमने इन्हें कट कर लिया है। अगर ज़्यादा आपको बड़े बीज लगते हैं इसमें तो इन्हें निकाला जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इस तरह से करेले को हमने पहले वॉश कर लिया है। कट करके इन्हें वॉश नहीं करना होता है, वरना सारे विटामिन्स धो देंगे हम। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा हमने नमक लिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ये डाल देंगे। 1 टेबलस्पून के आसपास नींबू का रस भी डालेंगे। इन चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करेंगे। 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा थोड़ा इस तरह से मसल लेंगे हाथों से। हमारे करेले सॉफ्ट भी हो गए हैं अच्छे से। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस तरह हाथों के बीच में हम रखेंगे और जितना हो सकेगा उतना इस तरह से स्क्वीज़ करके पानी निकाल लेंगे इनका। अलग रख देंगे प्लेट में। इस तरह से हमने पानी को अलग कर लिया है। ये पानी में बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें प्लेन वाटर मिला सकते हैं 1 से 2 ग्लास और इसे पिया जा सकता है। स्पेशली अगर कोई शुगर पेशेंट है तो। हमने करेले को अलग कर लिया है, पानी निकाल लिया है हाथों से स्क्वीज़ करके। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल को हमने गर्म किया, करेले डालकर फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से हमने 5 से 6 मिनट तक चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया करेले को। या तो आप इन्हें निकाल कर इसी में मसाला तैयार कर सकते हैं, इसी पॉट में, या तो अलग यूज़ कर सकते हैं बर्तन। फ्लेम को हमने बंद कर दिया। मसालों के लिए हमने आधा कप भरकर दही लिया है। थोड़ा पानी डाला और अच्छी तरह से दही को बीट कर लिया। दही में कुछ मसाले डालेंगे। तो हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर। इससे कलर भी अच्छा आता है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो रेगुलर मिर्ची पाउडर यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी कम। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम हल्दी पाउडर डालेंगे। थोड़ा नमक मिलाएंगे, हाफ़ टी स्पून से भी कम, क्योंकि हमने करेले में भी नमक डाला था स्टार्ट में, तो उसमें भी नमक है, तो ये पॉइंट पर थोड़ा कम डालेंगे, बाद में टेस्ट करके ऐड करेंगे। इसे मिक्स करके एक साइड पर रख देंगे। हमने 3 से 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरह पहले गर्म कर लिया। उसके बाद हमने टेम्परेचर को थोड़ा कम होने दिया, वरना कोई भी चीज़ इसमें डालेंगे तो वो जल जाएगी। 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे। साथ में हम इसमें हींग भी डालेंगे थोड़ी, 1 पिंच के आसपास। मीडियम साइज़ के 2 प्याज छोटा छोटा चॉप किया हमने। 2 प्याज यूज़ किए हमने। प्याज में मिठास होती है तो इसकी वजह से भी हमें करेले ज़्यादा कड़वे नहीं लगते खाने में, तो प्याज की क्वांटिटी बढ़ाई भी जा सकती है। प्याज का कलर अच्छा सा गोल्डन होने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 हरी मिर्च छोटा छोटा कट करके। आप तीखा कम खाते हैं तो मिर्च को अवॉइड कर सकते हैं। बस 1 से 2 मिनट हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अदरक लहसुन को भून लेंगे चलाते हुए। अदरक लहसुन अच्छी तरह भुना गया है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें या बंद कर दें, क्योंकि हम इसमें दही डाल रहे हैं मसालों के साथ, और डालते ही हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है दही को इस तरह, ताकि दही हमारी फटे नहीं। 1 से 2 मिनट इस तरह चलाते रहेंगे। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो किया है। 2 से 3 मिनट तक हमने चलाते हुए पकाया दही और मसालों को। बिल्कुल लो फ्लेम करके और 5 से 6 मिनट पकाएंगे ताकि अच्छी तरह मसाले भुना जाए। 7 से 8 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम करके अच्छी तरह हमने भुना। दही और मसाले बहुत अच्छी तरह भुना गए हैं। बीच में हमने 1 से 2 बार चेक किया, चलाया भी। जो करेले हमने रेडी किए हैं ये पॉइंट पे हम डाल देंगे इसमें। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। थोड़ी देर फ्लेम को हाई करेंगे
और करेलों को मसाले के साथ थोड़ा सा भून लेंगे 2 से 3 मिनट। बहुत अच्छी तरह हमने भून लिया। करेलों को गलाना है, पानी डालेंगे हम इसमें। तकरीबन हमने 1 कप पानी गर्म करके डाल दिया इसमें। इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया। हमने फ्लेम हाई किया, लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट इसे पकने देंगे तो करेले हमारे अच्छे से गल जाएंगे। 5 से 6 मिनट तक हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर करेलों को पकने दिया। माशाल्लाह, बीच में हमने एक बार चेक भी किया था। पानी पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गया है और करेले बहुत अच्छी तरह गल गए हैं, ज़बरदस्त तरीके से बनकर रेडी हुए हैं। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी भी आ गई है। फ्लेम को बंद करेंगे, 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे, बाद में सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो ज़रूर से हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।